दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा गहरे और पक्के होते जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े मेजर डेवलपमेंट्स दोनों ही देश मिलकर कर रहे हैं, जिसमें टाटा कंपनी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। हाल ही में अमेरिका के साथ फाइनल हुई F414 इंजन की डील में भी टाटा कंपनी का नाम सामने आया था। वहीं एक बार फिर से एक बहुत बड़ी डिफेंस डील इंडियन कंपनी टाटा और अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बीच होने वाली है, जो रक्षा क्षेत्र में भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए हमारे आज के इस खास वीडियो में इस मेजर डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसे TASL के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि फिलहाल यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के मेड इन इंडिया डेवलपमेंट के लिए बातचीत कर रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिकन सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारतीय कंपनी टाटा को ही हो सकती है। सुपर हरक्यूलिस अमेरिका का एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है जिसे कई तरह से ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई अलग अलग तरह की खूबियां हैं, जैसे कि यह एक आधे अधूरे बने हुए रनवे से भी टेक ऑफ करने की काबिलियत रखता है। इसीलिए इस तरह का एयरक्राफ्ट को ह्यूमैनिटेरियन मिशन जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। आत्मनिर्भर अभियान के चलते भारत का पूरा फोकस इसी ओर है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जिसके इस्तेमाल से भारतीय रक्षा क्षेत्र को और भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या इक्विपमेंट को नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के जरिए भारत में लीगली मंगवाया जाए, ताकि भारत के अंदर ही स्वदेशी तरीके से इंजन का डेवलपमेंट हो और फ्यूचर में भारत को दूसरे देशों पर डिपेंडेंस ना रहना पड़े। इसीलिए इन दोनों कंपनियों के बीच में हो रहा ये कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल बन चुका है। वहीं पर अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले जनरल इलेक्ट्रिकल्स को भारत ने अपने F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मना लिया था। वहीं अगर एक बार फिर से इस बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर दूसरी बार अमेरिकन कंपनी को मना लिया जाता है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी, क्योंकि अमेरिका का नाम उन देशों में शामिल होता है जो किसी भी हालत में अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को शेयर नहीं करते। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से एक बात तो साफ होती है कि दोनों ही देशों के बीच के रक्षा संबंध बहुत ही ज्यादा गहरे और मजबूत है। फिलहाल जिस एयरक्राफ्ट को लेकर ये डील दोनों ही देशों के बीच साइन होने की संभावना जताई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस एक बहुत ही बड़ा वर्सटाइल और रिलायबल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे दुनिया भर के ज्यादातर एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल और एडवांस लेवल की है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल एयर लिफ्टिंग, हेली ड्रॉप ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रूप्स डेवलपमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने से सिर्फ भारत के आत्मनिर्भर अभियान को ही बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी, बल्कि इस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भारत में कई तरह की जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और डिफेंस सेक्टर के इंडस्ट्रियल बेस्ड डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत भारत को लंबे समय से थी। अगर एक बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ये एयरक्राफ्ट भारत में आ जाता है, तो फ्यूचर में भारत को इस तरह के बाकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। DRDO खुद इस तरह के या फिर इससे भी बेहतर एयरक्राफ्ट को अपने ही देश में डेवलप कर पाएगी। पहले से ही टाटा कंपनी और यूरोपियन कंपनी एयरबस मिलकर 295 एयरबस का निर्माण कर रहे हैं। मेक इन इंडिया मिशन के चलते इस एयरबस 295 एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाया जा रहा है। इस डील के चलते भारत ने 56 एयरक्राफ्ट को खरीदा था, जिसमें से 16 यूरोप की तरफ से भारतीय वायुसेना को भेजे गए थे और बाकियों का निर्माण भारत के अंदर स्वदेशी तरीके से हो रहा है। पूरी दुनिया के 22 देश इस वक्त अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है, जिनमें से एक देश भारत भी है। लेकिन फिलहाल भारत के पास 6 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, जिसे फिलहाल इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करती है। हालांकि भारत को फिलहाल 60 से लेकर 80 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की जरूरत है, इसीलिए लगातार टाटा लॉकहीड मार्टिन के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि दोनों ही देशों के बीच में ये डील फाइनल हो जाए, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और टाटा कंपनी के बीच का ये कोलैबोरेशन कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। साल 2010 में इन दोनों ने मिलकर C-130J एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए पहली बार हाथ मिलाए थे। जिस C-130J एयरक्राफ्ट की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, उसके इंपेनेंज को पिछले कई सालों से भारत की टाटा कंपनी ही बनाकर तैयार कर रही है और हाल ही में भारत ने अमेरिका की कंपनी को लगभग 150 इंपेनेंज दिए थे, जिसे लेकर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इंपेनेंज एयरक्राफ्ट के पीछे के हिस्से को कहा जाता है, जो से उड़ान के वक्त स्टेबिलिटी
प्रोवाइड करता है। ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द से जल्द इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर टेक्नोलॉजी के साथ ये एयरक्राफ्ट भारत को मिलता है तो क्या भारत को अमेरिका के साथ ये डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।